अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का ये थर्ड ट्यूटोरियल है जिसमें हम अपने डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डेटा टाइप सीख लेते हैं कि डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। हम इनको आके प्रैक्टिकली अपने एडिटर पे इसको देख लेते हैं। हम एडिटर पे आते हैं, हमने यहाँ डेटा टाइप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी डेटा टाइप चेक करता हूँ। मैं सबसे पहले एक्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ और फिर एक्स को वैल्यू असाइन करता हूँ बिलाल। ठीक है, तो और मैं इसको अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता है हम अपनी वैल्यू को जब भी हमें कोई आउटपुट चाहिए होता है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। हम अलर्ट से भी अपना आउटपुट शो करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी, और एक तरीका और है जिसको हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा। मैं इसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट को पहले कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको 2 दफ़ा जब पेस्ट करूँगा, 2 दफ़ा पेस्ट करने की वजह यह है कि मैं इसको एक डबल कोटेशन देता हूँ, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करता हूँ। HTML अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि स्ट्रॉन्ग हम क्यों यूज़ करते हैं। कॉन्कैटिनेशन का साइन लगाता हूँ मैं, क्योंकि हमने अब अपने आउटपुट के साथ एक स्ट्रिंग भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये डबल कोटेशन में जो भी चीज़ हम लिखते हैं ये हमारी स्ट्रिंग होती है। इसका मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ एक रिजर्व वर्ड है, ये हमें हमारी डेटा टाइप की टाइप बताएगा कि ये किस टाइप की है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और BR का टैग यूज़ करूँगा, ये भी हमारा HTML से। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बिलाल और डेटा टाइप हमारी स्ट्रिंग, इसने बता दिया कि बिलाल की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है जी, अब मैं इसको कोई और वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैं इसको कोई नंबर वैल्यू असाइन कर देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं आप, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट, कुछ भी दे सकते हैं। यह आपको बता देगा कि आपकी डेटा टाइप नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर आके एक लिस्ट जनरेट कर देता हूँ। लिस्ट मतलब एरे जनरेट कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारी एरे को जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, तो इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है। हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एरे को, और जो ये देखिए एरे को ये एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। और अभी आगे जाके हम नल पढ़ेंगे, नल देखेंगे, तो इसलिए नल को भी, अगर मैं यहाँ नल लिख कर दिखा दूँ आपको, तो ये नल को भी एज अ ऑब्जेक्ट ही डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एक। ऑब्जेक्ट हम किस तरह लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, यहाँ पर एफ नेम और इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं बिलाल। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारी डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसने बता दिया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होते हैं और किस तरह लिख सकते हैं हम, ये अगर आप कितने पाइथन पढ़ी हो तो इसमें इसको डिक्शनरी कहते हैं, और ये हमारी बेसिकली की होती है और ये उसकी वैल्यू होती है। तो अभी आगे जाके हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस वक्त हम सिर्फ डेटा टाइप लिख रहे हैं तो ये मायने नहीं रखता कि अभी ये किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको मैं अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया है, तो ये कहेगा अनडिफाइंड, और डेटा टाइप भी हमारी अनडिफाइंड है। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स की डेटा टाइप्स होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक था। अब हम अपने ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। हमारे ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल हम कवर नहीं करेंगे। लॉजिकल हम अपने इफ़ और एल्स के स्टेटमेंट के साथ कवर करेंगे। जो आगे जाकर हमने इफ़ और एल्स के स्टेटमेंट कवर करने हैं, हम उसके साथ जाके इसको कवर करेंगे। अच्छा, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल मैथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, तो मैं इसको डीपली कवर नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ, और मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ ये मॉड्यूलस जो है हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक्सपोनेंशन है तो एक्सपोनेंशन स्क्वायर होता है, ये भी आपको निकालना आता होगा। मैं सिर्फ इसको एज अ एग्जाम्पल अपने पास करके दिखा दूंगा एक करके, लेकिन ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं अपने पास। ए को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 3, बी को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 4। ठीक है, और मैं इन दोनों को सी के अंदर प्लस करवा देता हूँ। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखने का तरीका पता चल जाए बस। सी, ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आंसर आएगा, हमारा 7 आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाता हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, ए और बी की वैल्यू हमने वैल्यू दी हुई है, अब मैं चाह रहा हूँ ए की वैल्यू को 1 प्लस करवाना। अभी हमारी ए की वैल्यू को +1 कर देगा। अभी हमारे पास ए की वैल्यू क्या शो हो रही है, 3, तो ये शो हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू क्या शो हो रही है 4, तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कमी हो रही है इसमें, तो ये हो जाएगी 3। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आके पहले ए शो करवाऊँगा, फिर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बी आर का टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पर बी की वैल्यू शो कराऊँगा। तो बी की ए की वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी है, 3। ठीक है, बी की वैल्यू क्या डिफाइन करी है, 4। ठीक है, हमने ए में एक इंक्रीमेंट करवाया है तो ए 4 हो जाएगा, और बी में डिक्रीमेंट करवाया तो बी 3 हो जाएगा हमारा। मैं इसको सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पर इसको रन करता हूँ, तो ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरह हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मॉड्यूलस देख लेते हैं आप। मॉड्यूलस किस तरह करते हैं हम, कि मैं कहता हूँ सी इज इक्वल्स टू बी बल्कि 3 मॉड्यूलस 4। हमने वेरिएबल डिफाइन करे हुए हैं तो वेरिएबल के साथ ही लिख लेते हैं इसको बी। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ सी शो करवा देता हूँ कि हमें सिर्फ सी का आउटपुट दे दूँ। तो सी में क्या बचा, सी में 3 बचा, तो इसने हमें आंसर दे दिया। अगर मैं दोनों को 4 कर देता हूँ तो अब हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमें बेसिकली रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में जैसे अगर मैंने अंदर 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और बाहर मैंने 3 लिखा हुआ है, तो 3 × 3 और 4 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस तरह से हम इसको रिमाइंडर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड ऑपरेटर है हम उसको देख लेते हैं। सेकंड ऑपरेटर हमारे पास है कंपैरिजन, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन लास्ट वाला है हमारा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स थोड़ी सी देख लेते हैं हम। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं आपको, शायद अभी आपने देखे हो। तो मैं इसको आसानी से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। उसके बाद मैं ए को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 3, बी को वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 8, सी में, बल्कि बी को वैल्यू असाइन नहीं करते, बल्कि मैं कह देता हूँ बी प्लस इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, सॉरी 3। मैं ब्राउज़र पर अगर रिफ्रेश करता हूँ कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई, इस वजह से। अच्छा ठीक है, अब शो हो जाएगी। 6 शो होनी चाहिए, अभी भी शो नहीं हुई। सॉरी, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट ही नहीं करवा रहे, तो कहाँ से शो होगी, सॉरी। यहाँ पर 6 वैल्यू शो हो गई। ठीक है, अब मैंने ये जो चीज़ लिखी है, ये मैंने क्या चीज़ लिखी है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, मैंने सिंपल ये चीज़ लिखी है, मैंने इसको यूँ करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने चीज़ दिखा दी करके। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बी जो मैंने वेरिएबल लिया हुआ है इसको मैं ए की वेरिएबल, ए की जो वैल्यू है उसको असाइन कर दूँ। तो मैं लिख देता हूँ इस तरह करके। हमने जो इक्वल्स टू लगाया ये हम असाइनमेंट के लिए लगा रहे हैं, हम बी को ए की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर नहीं करवा रहे हैं। कंपेयर करवाने के लिए हम हमेशा डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू असाइन करवा रहे हैं तो हम सिर्फ एक इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। तो अब देखें हमारी बी की जो वैल्यू है वो भी 3 हो जाएगी, हमारी बी की वैल्यू भी 3 हो गई। अब मैं अगर ए की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, तो हमारी बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 32 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं हम अपने, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, शायद मैंने कंपैरिजन कह दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ var ए बी। मैं बार बार अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी अजीब चीज़ है, लेकिन समझाने के लिए मुझे करनी पड़ेगी ये चीज़, वरना शायद आपको चीज़ें क्लियर ना हो। 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, x को वैल्यू दे दी 45, y को वैल्यू दे दी 55 चलिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा, और यहाँ पर अब मैंने कहा कि मेरा x बराबर है y के, ठीक है। डबल इक्वल का साइन बराबर के इक्वल के लिए होता है। इसने कहा फॉल्स। हम जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं हमारे पास बूलियन में आंसर आता है या तो फॉल्स या ट्रू, तो इसने कहा फॉल्स कि आपके x और y बराबर नहीं है। अगर मैं कहता हूँ नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल्स टू का साइन नॉट इक्वल के लिए यूज़ होता है, तो मैं कहता हूँ कि हमारा x और y बराबर नहीं है, तो कहेगा ट्रू, बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो x है वो ग्रेटर देन और बराबर है y के। चले मैं पहले ग्रेटर देन कर लेता हूँ। मेरा x ग्रेटर है y से, तो ये कहेगा फॉल्स कि आपका x तो ग्रेटर नहीं है फॉल्स से। मैं कहता हूँ बराबर है, x ग्रेटर भी है और बराबर भी है y के, तो ये तब भी फॉल्स कहेगा क्योंकि ना बराबर है ना ग्रेटर है, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रू किस तरह कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं 55 कर देता हूँ। इसको मैंने 55 कर दिया, बराबर कर दिया दोनों को, तो ये ट्रू हो गई। अब मैं अगर इसको बढ़ा भी देता हूँ तब भी ये ट्रू ही रहेगी, क्योंकि हमने तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पहले से ही कहा हुआ है ना, तो ये ट्रू ही कर देगा वापस। मैंने रिफ्रेश करा तो इसने ट्रू ही रहने दिया। अब मैं लेस देन इसी तरह के करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि हमारा लेस देन है और बराबर है y से x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x जो है ग्रेटर है, तो ये हमें फॉल्स वैल्यू देगा। इसने हमें कहा फॉल्स। जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों बराबर भी हों और इनकी डेटा टाइप भी बराबर हो, ठीक है। तो मैं 3 दफ़ा इक्वल्स का साइन लगाऊंगा। मैंने कहा कि मेरा x और y भी बराबर है और इनकी डेटा टाइप भी बराबर है, तो इस वक्त हमारा 56 और 55 दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन दोनों की डेटा टाइप बराबर है। दोनों की डेटा टाइप बराबर है लेकिन हमारे पास आंसर फॉल्स ही रहेगा, तो वो कहेगा कि इनकी डेटा टाइप भी वैल्यू भी बराबर करो, डेटा टाइप भी बराबर करो। अब मैंने दोनों की वैल्यू को बराबर कर दिया और डेटा टाइप भी बराबर है क्योंकि दोनों नंबर हैं हमारे पास। तो मैंने जब ब्राउज़र पर आकर इसको रिफ्रेश कर तो इसने ट्रू कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, अब डेटा टाइप तो बराबर नहीं हुई ना, x की स्ट्रिंग है डेटा टाइप और y की जो है नंबर है, तो ये कहेगा भाई फॉल्स, ये आपकी डेटा टाइप बराबर नहीं है भले वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का छोटा सा टॉपिक था। हमने अपने 3 तरह के ऑपरेटर्स देखे। असाइनमेंट ऑपरेटर देखा हमने अपना। लॉजिकल ऑपरेटर हमने कहा है कि हम एफ और एल्स की स्टेटमेंट के साथ देखेंगे, ठीक है। हमने अपना असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर देखा है, और पहला जो ऑपरेटर था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर था। तो हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हम लॉजिकल ऑपरेटर अपने इफ जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी उनके साथ करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।